नमस्कार। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय से संबंधित दूसरा भाग लेकर आए हैं। तो हमारे नेक्स्ट जो संत है वो है संत नवलदास जी। इनका जन्म हरसोलाव गांव नागौर में हुआ था। इनके पिता खुशहाल राम थे। इन्होंने नवलेश्वर अनुभववाणी नामक ग्रंथ लिखा था और ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे। इन्होंने नवल संप्रदाय चलाया था। इनका मुख्य केंद्र जोधपुर था। नवलदास जी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी को भरता है। ये मारवाड़ी भाषा में उपदेश देते थे तथा ये राजा मान सिंह के समकालीन थे। नेक्स्ट है स्वामी लालगिरी। इनका जन्म सुलखनिया चूरू में हुआ था। इन्होंने अलखिया संप्रदाय चलाया था। इनके ग्रंथ का नाम अलख स्तुति प्रकाश है और इनका प्रमुख केंद्र बीकानेर माना जाता है। नेक्स्ट है संतदास जी। इनका केंद्र दांतड़ा भीलवाड़ा में है। इन्होंने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया था। नेक्स्ट है राजा राम जी। इनका केंद्र शिकारपुरा जोधपुर ग्रामीण में है। पर्यावरण संरक्षण का इन्होंने संदेश दिया था और ये पटेल समुदाय इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। नेक्स्ट संत है मलूकदास जी। ये अलवर के प्रमुख संत थे। ये गरीबदासी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट है भक्त कवि दुर्लभ। इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। नेक्स्ट है मीराबाई। इनका जन्म कुड़की जो वर्तमान में ब्यावर जिले में आती है, पहले पाली जिले में था, कुड़की में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था जो कि बाजोली के सामंत थे। माता वीर कुंवरी और दादा दूधा जो मेड़ता के राजा थे। इनके पति का नाम भोजराज था जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। इनके गुरु का नाम रैदास था। मीराबाई की प्रमुख पुस्तकें हैं पदावली, गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यभामानु रूषणो, नरसिंह मायरो जो कि रत्ना खाती के सहयोग से लिखा गया। मीराबाई का पालन पोषण उनके दादा राव दूधा के पास मेड़ता में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को पति मानकर सगुण पूजा करती थी। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। द्वारिका के रणछोड़राय मंदिर में मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। गांधी जी के अनुसार मीराबाई सत्याग्रही महिला थी। नेक्स्ट है रानाबाई। ये पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या थी जिनका जन्म हरनावा डीडवाना में हुआ था। इनके पिता का नाम राम गोपाल और माता का नाम गंगाबाई था। गुरु चतुरदास जी जो कि खोजी जी थे, भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, अतः राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इन्होंने विवाह नहीं किया तथा समाधि ली थी। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी जिसे माता रानी बटियाणी कहा जाता है भरता है। अहमदाबाद युद्ध के दौरान जोधपुर महाराजा अभय सिंह की इन्होंने रक्षा की थी। नेक्स्ट है गौरीबाई जिसे वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इन्हें बाल मुकुंद मंदिर बनाकर दिया था जिसे गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है। भूरीबाई अलख ये मेवाड़ की प्रसिद्ध महिला संत थी। नेक्स्ट है वल्लभ संप्रदाय जिसे पुष्टि मार्गी संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। इसमें मंदिर को हवेली कहा जाता है। मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है। मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं जिन्हें पिछवाई कहा जाता है। राजस्थान में इस संप्रदाय के 41 मंदिर हैं। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? मथुरेश जी कोटा, श्रीनाथ सिहाड़नाथ द्वारकाधीश कांकरोली, ये दोनों मंदिर राजसमंद में है। गोकुल चंद्र जी कामा और मदन मोहन जी कामा दोनों डीग जिले में है। इस संप्रदाय के प्रभाव में किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह ने अपना नाम बदलकर नागरीदास कर लिया था। इन्होंने अपना अंतिम समय वृंदावन में बिताया था। कोटा महाराव भीम सिंह ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास रख लिया था। कोटा, नंदग्राम और शेरगढ़ बरसाना ये नाम
इन्होंने नाम परिवर्तन किया हुआ है। 12 में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है गौड़ीय संप्रदाय। इनके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु है। इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इनके प्रमुख मंदिर है गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर में है, जो कि सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया था। नोट: जयपुर के राजा स्वयं को गोविंद देव जी को दीवान मानते थे और खुद को उनका गोविंद देव जी को राजा मानते थे और खुद को दीवान मानते थे। नेक्स्ट, मदन मोहन जी कांकरौली में है। करौली के महारावल गोपाल पाल ने इसका मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, निम्बारक संप्रदाय है। इनके प्रवर्तक निम्बारकाचार्य जी है। इस संप्रदाय में राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। मुख्य केंद्र सलेमाबाद अजमेर में है। मेला राधाष्टमी को भरता है। परशुराम जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। जन्म खंडेला सीकर में। शेखावटी में इस संप्रदाय का अधिक प्रभाव है। नेक्स्ट, प्रणामी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक प्राणनाथ जी थे। इनका प्रमुख केंद्र पन्ना मध्य प्रदेश में है। इनका प्रमुख ग्रंथ है कुजलम स्वरूप कहलाता है। इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और मंदिर को इनका प्रमुख मंदिर आदर्श नगर जयपुर में है। नेक्स्ट है रामानंदी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक रामानंद जी थे। इस संप्रदाय में भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है, अतः इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। स्वाई जय सिंह के शासनकाल में कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भगवान श्री राम एवं सीता की प्रेम कहानी है। इनका प्रमुख केंद्र गलता जी जयपुर में है। इसके जो प्रमुख संत है वो कृष्णदास पयारी है और रेवासा सीकर का इसका दूसरा केंद्र है, जो कि अग्रदास जी ने यहाँ प्रमुख पीठ स्थापित की थी। नोट: आमेर के राजा पृथ्वीराज तथा उसकी रानी बालाबाई कृष्णदास पहारी के अनुयायी थे। फिर है गलता जी, जिसे गालो ऋषि का आश्रम कहा जाता है, जहाँ सूर्य मंदिर है। रामानुज संप्रदाय का केंद्र है। उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है, जिसे मंकी वैली भी कहा जाता है, जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है राम स्नेही संप्रदाय। यह निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। इस संप्रदाय में दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती, बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के संत गुलाबी कपड़े पहनते हैं। इसके प्रमुख केंद्र शाहपुरा, जिसका जो कि संत रामचरण जी ने बनाया था। दूसरी शाखा है रैण नागौर, जो कि संत दरियाव जी ने शुरू की थी। सिंगथल शाखा बीकानेर में है, हरिरामदास जी ने शुरू की। खेड़ापा जोधपुर में संत रामदास जी की प्रमुख शाखा है। संत जो शाहपुरा है, संत रामचरण जी, उस शाखा में होली के अगले दिन शाहपुरा में फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। संत रामचरण जी, जिनका जन्म स्थान सोडा टोंक में है, पिता का नाम भक्तराम, माता देऊ। बचपन का नाम रामकिशन था। गुरु कृपाराम जी दांधड़ा। ग्रंथ अणभेवाणी। इनका जन्म एक विजयवर्गीय परिवार में हुआ था। शाहपुरा के राजा ने इनके लिए एक मठ व छतरी बनवाई थी। संत दरियाव जी, इनका जन्म स्थान जैतारण पाली में है। पिता मानसा, माता गिग्गा। गुरु का नाम पेमदास। इनका जन्म दुनिया पठान परिवार में हुआ था। ये वरिष्ठतम राम स्नेही संत थे। नेक्स्ट है हरिरामदास जी, जन्म स्थान सिंगथल बीकानेर। पिता भागचंद जोशी, माता रामी। गुरु का नाम जयमलदास जी। ग्रंथ निशानी, जिसे योग ग्रंथ कहते हैं। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है रामदास जी। इनका जन्म भीमकमोर जोधपुर में हुआ। पिता शार्दुल, माता अणभी। गुरु हरिरामदास जी। इनका जन्म मेघवाल परिवार में हुआ था। जयमलदास जी सिंगथल एवं खड़ापा शाखाओं आदि के आचार्य थे। नाथ संप्रदाय, इसकी दो शाखाएं हैं। एक माननाथी शाखा, जो कि महामंदिर जोधपुर में है, और
विरागपंथी जो शाखा थी वो राताडूंगा नागौर में है। जब मानसिंह जालौर में था तब देवनाथ ने उसके जोधपुर का राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। नाथ संप्रदाय के लिए इसने जोधपुर में महामंदिर एवं उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी। इसे मारवाड़ी का सन्यासी राजा कहा जाता है। रतननाथ ने देवराज को जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। जालौर का श्री मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है उंद्रिया संप्रदाय। जयसमंद झील के किनारे आसपास के क्षेत्र में भील जनजाति में यह संप्रदाय लोकप्रिय है। आते हैं नेक्स्ट जैन संत। प्रमुख जैन संत है आचार्य भिक्षु स्वामी। जन्म कंटालिया पाली में हुआ। इन्होंने तेरा पंथ संप्रदाय की शुरुआत की और इनकी मृत्यु सिरियारी पाली में हुई। आचार्य तुलसी जन्म लाडनू डीडवाना में हुआ। तेरा पंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। 1949 ईस्वी में सरदार शहर चूरू से अणुव्रत आंदोलन शुरू किया। 1991 में लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1991 ईस्वी में ही सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन किया। इन्होंने विसर्जन वितरण पर बल दिया। ही सेड दैट इंसान पहले, इंसान बाद में हिंदू या मुसलमान। आचार्य महाप्रज्ञ जन्मस्थान टमकोर झुंझुनू। तेरापंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य थे। अणुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। 1979 ईस्वी में समाज के चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा में साइंस ऑफ लिविंग शुरुआत की। 2001 ईस्वी सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा की शुरुआत की थी। 2003 ईस्वी में सूरत में राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता आचार्य महाप्रज्ञ ने की थी। पुस्तक फैमिली एंड नेशन इकोनॉमिक्स ऑफ महावीर। नेक्स्ट है मुस्लिम संत लालदास जी। जन्मस्थान धौलीधूप अलवर। पिता चांदमल, माता समदा, गुरु गदन चिश्ती। समाधि शेरपुर अलवर। मुख्य केंद्र नगला जहाज भरतपुर। मेले आश्विन शुक्ल एकदशी, माघ पूर्णिमा। ये लकड़हारे थे। इनका जन्म मेव परिवार में हुआ था। इन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए थे। मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक है। नेक्स्ट कुतुब खां लालदास जी के बेटे। मुख्य केंद्र बांधोली अलवर। नरहड़ पीर। मुख्य केंद्र है नरहड़ झुंझुनू। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को। अन्य नाम है हजरत शक्कर बाबा और बागड़ का धनी। सैयद फकरुद्दीन। मुख्य केंद्र गलियाकोट डूंगरपुर। इस स्थान को मजार फखरी कहते हैं। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। इसका उर्स मुहर्रम की 27 तारीख को बरता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जन्म संजर ईरान। गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के दौरान भारत आए थे। गौरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। पृथ्वीराज के शासनकाल में इन्होंने अजमेर में अपना मुख्य केंद्र बनाया था। शुरू यह हुआ इल्तुतमिश दिल्ली से और पूरा हुआ गयासुद्दीन खिलजी बलबन मालवा के समय। अजमेर की दरबार का निर्माण। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला राजा था जिन्होंने इस दरगाह की यात्रा की थी। अकबर इस दरगाह पर 14 बार आया था। उसने इस दरगाह को 18 गांव भेंट किए थे। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने 4 गांव भेंट किए। मारवाड़ महाराजा अजीत सिंह ने भूमि अनुदान में दी थी। छत्रपति शाहू पहला मराठा राजा था जिसने यहाँ उपहार भेंट किए थे। नेक्स्ट है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उपाधि दी थी सुल्तान उत तारिकीन की। इल्तुतमिश के उपहारों को अस्वीकार किया था। इनके सम्मान में इल्तुतमिश ने नागौर में बुलंद दरवाज़ा बनाया जिसे अतारिकीन दरवाज़ा कहा जाता है। ये पूर्णतः शाकाहारी थे। सुहाल नामक गांव में खेती करते थे। इनके रहने का स्थान फूल महल है। पत्नी का नाम बीबी खदीना जो कि आध्यात्मिक महिला थी। नेक्स्ट है शेख फरीदुद्दीन। ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी के पोते थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी का मलफूजात तैयार करवाया था जिसे
सुसूर उस सुदूर कहते हैं। शेख कबीर चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी के वंशज थे। मुख्य केंद्र नागौर में था। कालांतर में अहमदाबाद चले गए थे। शाह गुलाम इमाम, अन्य नाम शेख मानू है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी के वंशज थे। मुख्यतः केंद्र सिंघाड़ा नाम नीम का थाना में था। ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए थे, जिन्हें नूर ए नबी कहा जाता है। मुस्तफ़ा सागर तालाब और रसूल बाड़ी बगीचा नागौर में बनवाए थे। मांडू मालवा के सुल्तान से धन प्राप्त किया एवं निर्माण करवाया था। गुंबद अजमेर का और 4 दीवारी नागौर की। शेख बुरहान चिश्ती, मुख्य केंद्र ताला धौला जयपुर में। जयपुर के राजा इस दरगाह से कर नहीं लेते थे। रोह के अफगानों में इनका प्रभाव अधिक था। नेक्स्ट संत है काजी हमीदुद्दीन नागौरी। अबुल फजल के अनुसार इन्होंने 3 वर्ष तक नागौर में काजी के रूप में कार्य किया। कालांतर में ये बगदाद चले गए थे। नेक्स्ट है गुरु शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। नागौर को सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना गया है। इनकी मज़ार दरगाह है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट शेख इसहाक मगरिबी संप्रदाय की स्थापना की। मुख्य केंद्र खाटू नागौर में है। शेख अहमद, गुरु शेख इसहाक, मुख्य केंद्र खाटू। इन्होंने हज यात्रा की थी। 1998 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली जाकर तैमूर से मुलाकात की थी। सुल्तान मुजफ्फर शाह के बुलाने पर ये गुजरात चले गए थे। सरखोज गुजरात, खानका मदरसा मज़ार उपाधियाँ कुतुब उल अक्ताब और गंज बख्श। फिर है रसूल शाह, मुख्य केंद्र बहादुरपुर अलवर। गुरु नियामत अल्लाह शाह रसूल शाह संप्रदाय का चलाया था। यह शराब पीते थे। गुलाम मोइनुद्दीन, ये चांद शाह, मुख्य केंद्र पाली। नेक्स्ट है लोक संतों एवं लोक देवताओं का योगदान। राजनीतिक योगदान, कई लोक देवता संत तथा राज परिवारों से संबंधित थे, अतः जनता को प्रभावित करने में अधिक सफल रहे। फिर है इन्होंने राजाओं को प्रभावित किया, अतः राजा जनता के प्रति उदार हो गए। इन्होंने धर्म एवं राष्ट्र की रक्षा की। सामाजिक योगदान में धर्म, जाति और महिला, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। इन्होंने छुआछूत निवारण के प्रयास किए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। धार्मिक योगदान, इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया था। इन्होंने सरल भक्ति पर बल दिया। इन्होंने भक्ति की नई विचारधारा प्रस्तुत की, निर्गुण भक्ति की। साहित्यिक योगदान, इन्होंने स्थानीय बोलियों में अपने उपदेश दिए थे, जिससे हमारी राजस्थानी भाषा सशक्त हुई। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिससे साहित्य को बढ़ावा मिला। पर्यावरणीय योगदान, इन्होंने पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीव संरक्षण पर बल दिया। कलात्मक योगदान, इनके अनुयायियों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिससे राजस्थान की स्थापत्य कला मजबूत हुई। मंदिरों में देवी देवताओं से संबंधित चित्र बनवाए गए, जिससे हमारी चित्रकला को बढ़ावा मिला, जैसे पिछवाई और फड़ चित्रण। सांस्कृतिक योगदान, इनके अनुयायियों द्वारा गीतों, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों का विकास किया गया, जिससे हमारा सांस्कृतिक विकास हुआ। आर्थिक योगदान, इनके मेलों के कारण आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। मेलों ने राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा दिया। आज के वीडियो में राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय से संबंधित इतना ही। आगे और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।